ठीक है, छोड़ो। बंद करके पढ़ रहे हैं। ओह सॉरी सर। चलो, देखें? हाँ, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आई थिंक हमें नहीं लगता कि समझा है, सिर्फ तुम्हारे लिए समझ में वजह आ से गया समझा है पूरा। पूरा। बहुत सरल भाषा लिखी है, स्पेशली इस इन स्लाइड्स की। देखो, वो वाली जो स्लाइड होती है वो हल्की सी टफ होती है, ये सरल है। तो हाँ, शशि देश पांडे एक जानी मानी भारतीय लेखक है ना? और ये अक्सर जानी जाती है किस लिए? इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। किस चीज में? इंग्लिश लिटरेचर में। इनके जो वर्क हैं किस चीज को बताते हैं? तो आइडेंटिटी को, जेंडर को और सोशल नॉर्म्स को। ठीक, दिस प्रेजेंट, और ये हम इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या पढ़ेंगे? उनकी लाइफ और उनके वर्क को, और साथ ही साथ उनके लिटरेरी कैरियर को। सिंपल। ठीक, ओके। लाइफ ऑफ शशि देश पांडे, वन। अर्ली लाइफ और एजुकेशन को देख लें। तो जन्म कब हुआ था? 1938 कर्नाटक में। भारत है, भारत में है कर्नाटक, पता है नहीं? कर्नाटक कहाँ है? हाँ, जिसको पता है उसको हंसी आ सकती है, लेकिन जिसको नहीं पता वो सोचेगा सही तो नहीं है। ठीक, और इनने प्राप्त की काय की डिग्री? इंग्लिश लिटरेचर में इनने पढ़ाई करी, और साथ ही साथ जर्नलिज्म राइटिंग की। के बाद हर एकेडमिक बैकग्राउंड लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नॉन्स्ट बारीक स्टोरी टेलिंग, सूक्ष्म कहानियां कहने में और डीप अंडरस्टैंडिंग में इनने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पर्सनल इन्फ्लुएंस की बात करें और बैकग्राउंड की, तो ये एक लिटरेरी फैमिली से बिलोंग करती हैं। कहाँ से आती हैं? ठीक, ड्राइव कल्चरल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट शेप्ड हर, और इनने इसलिए और इनने क्या है, डाइवर्स कल्चर मतलब बहुत प्रकार का कल्चर को इनने बहुत अच्छे से देखा। क्योंकि फैमिली में भी राइटर्स थे, तो अच्छा खासा वो लोग लिख रहे थे, तो उन्हीं से सीखा। तो इसलिए हम ये वर्क कह सकते हैं कि ये जो वर्क है ना, दैट लॉन्ग साइलेंस, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ना, कुछ पार्ट में। क्योंकि देखो, वहां उसके पापा जया के, और यहाँ इसकी फैमिली। फिर देखें, पर्सनल एक्सपीरियंस with families relation and societal expectation deeply influence the theme and the character in her the complex contemporary of Indian। सीधी बात, ये हम पढ़ चुके हैं। कंटेम्प्रेरी वुमेन्स को रिप्रेजेंट करने का काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया। बस ये बात याद रखना। अब तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात पता क्या है, कि जब तुम देश पांडे के बारे में लिखोगी ना, तो 4-5 बीते तो दिमाग में अब में डाल लो, अभी डाल लो बहुत अच्छे से, इनको बस नहीं भूलना। स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट है ना, wrote about contemporary women's issue, है ना, and oppose traditional values of womanhood, मतलब ट्रेडिशनल जो चल रहा आता था उसको ने अपोज किया। और इसी के साथ क्या कहेंगे, और एक एक चीज, हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट, उसके लिए इन्हें काम किया। मतलब फीमेल के उद्धार के लिए। ठीक, ये 4-5 चीजें जब तुम आंसर राइटिंग लिखोगी तो तब तुम्हारा उसमें होना चाहिए। तुमरे, इनको तो सिलेबस खत्म है। तुमरे, हाँ, ध्यान रखियो, मुझे 4 बातें गांठ बांध लेना, समझ गई? इसे अगर जी नहीं हो पाई तो न हम कछु कर पा, न जी कछु कर पा, कछु कर, है कि बेखुद किए थे कि हम तुम्हारे भरोसे, तुम किए तो हम तुम्हारे भरोसे, और हम किए थे कि हम तुम्हारे भरोसे। ठीक, एक दूसरे के भरोसे पे रहे वो अच्छी बात है, भरोसे से ही दुनिया चलती है, मगर खुद पे भरोसा पहले। नेक्स्ट, कैरियर माइलस्टोन एंड अचीवमेंट। अब जिनने कितने झंडा गाड़े हैं थोड़े से भी देख लेंगे, है ना? तो बहुत सारे इनने अवार्ड्स लाए, है ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लेना, साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब हम करते हैं क्रॉस क्वेश्चन। क्या बात, बात में से बात छुड़ा लिए तब।
देखो पढ़ा है। फर्स्ट 24 तक verification फर्स्ट टाइम इतना खतरनाक सीन हुआ कि हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आया पहले ही आंसर 1958 में कविता नहीं अब ये दिमाग से भी निकालने लगी चीजें है ना ये करने खाली हम इसी को कहा जाता है verification फाइनल सॉल्व अब भी लिखा है बिल्कुल रिसेंट में ये जानकारी अच्छे से याद रखना अभी तो खैर उस पर वीडियोस बनी भी नहीं होगी लेकिन हाँ पता नहीं अरे ये मालूम है जिस समय हम एमए कर रहे थे इनको कोई घंटे पे नहीं पूछ रहा था मतलब कहीं इनका जिक्र ही नहीं हो रहा था और सोचो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जिंदा हैं और जिनको लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में एक मैं जो गिरीश कर्नाड हाँ बताओ बहुत खतरनाक लोग हैं मतलब ये चलो फिर हम देखें इनको आगे साहित्य अकेडमी अवार्ड बिल्कुल नहीं भूलना है ना रिफ्लेक्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ये जो लाइन है बहुत सरल है देखो दीज अचीवमेंट रिफ्लेक्ट हर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड हेल्पलेस ऑन एज अ प्रोमिनेंट फीमेल वॉइस क्या शानदार लाइन है कितनी सरल लाइन है पढ़ के ही मन एकदम मतलब समझ में भी आ गई बता भी दे हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मतलब महत्वपूर्ण योगदान बहुत सरल भाषा वाली स्लाइड है जी इसलिए तुम्हारे हिसाब से तो पचवे बारी इतने में अपन छठवीं स्लाइड पे आ गए वर्क्स ऑफ शशि देश पांडे we will also known about that their works so novels शशि देश पांडे's novels often explore identity फिर अन्ना भाई बात कर अब रट लियो भाई आइडेंटिटी जेंडर रोल एंड फैमिलियल रिलेशनशिप हाँ तो एक ही थीम्स रिपीटेड होती हैं वर्क्स में बहुत सारे वर्क्स में बस अपने लिए ये बात नोट करके ध्यान देनी है कि अपन जो आगे जो वर्क्स देखेंगे ना जो भी वर्क्स अपन देखने वाले हैं उन वर्क्स में क्या डिफरेंट चीज हमें मिल रही है ठीक फॉर एग्जाम्पल ये वर्क डांस लाइक अ मैन और तीसरा है रेत समाधि इन तीनों में क्या मेजर डिफरेंस है अगर ये तुम पे करते आ गया दैट मीन्स यू ऑल you are capable to elaborate these three works हाँ तो जो साफ जो हर कोई ये नहीं है समझ हाँ ये सबको साफ नहीं है जिसको साफ है वही साफ है ठीक है जिसको साफ है वही साफ है नहीं तो बाकी तो सब बिगड़ा हुआ है इनके दिमाग में भी साफ करो चल लो भाई सीरियस ना हो सिर्फ पढ़ाई का सी ठीक है चुड़ैल नहीं चलो वर्क्स देख ले द डार्क होल्ड नो टेरर याद रखना भूल न जाना द डार्क होल्ड्स नो टेरर मतलब हमेशा अंधेरा जो है ना वो उसमें डर नहीं होता दैट लॉन्ग साइलेंस एंड
अ मैटर ऑफ टाइम। ये उनके 3 वर्क हो गए। और इनकी जो राइटिंग्स हैं वो किस चीज को चैलेंज करती हैं? इंडियन वुमेन्स और जो इशू ऑटोनॉमी इशू होते हैं और ट्रेडिशनल और जो मॉडर्निटी में जो जो समस्या है उन सबको इनने अपने स्तर पे अपने लेवल पे एक्सप्रेस किया। दैट्स इट। स्टाइल और लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, ये काम का है भैया, ये चीज अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। क्लियर प्रोज मतलब इनका स्टाइल ये है कि प्रोज को भी क्लियर लैंग्वेज में लिखती थी और मनोवैज्ञानिक अंतर्भाव उसको इनने बताया और स्ट्रॉन्ग रियलिस्टिक अप्रोच। बस 3 चीजें काम की हैं। फिर देख लें इनकी राइटिंग्स का इंग्लिश लिटरेचर पे क्या प्रभाव पड़ा। तो हम सिर्फ काम की चीज पढ़ रहे है ना। ट्रेबलर ट्रेबलेजर फॉर फेमिनिस्ट राइटिंग, तो देख लो भैया ट्रेबलेजर क्या है। ट्रेबलेजर का यहाँ जो सेंस है वो ये निकल रहा है कि अपनी राइटिंग में कुछ ऐसा नया लेके आना जो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो, उसके थ्रू चेंजेस लाने का प्रयास। ठीक, तो ये तो इनने किया। बाकी कंक्लूजन में देख लें, ये भी अपने लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। बार बार वही चीजें आ रही हैं, जेंडर, सोसाइटी और पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, ज्यादा अपने को समझने का काम नहीं था, छोटी सी स्लाइड थी।